हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बोनसेस। और बोनसेस बहुत ही अमेजिंग कंपनी की तरफ से अनाउंस हुए हैं। हमारे पास दो किस्म के बोनसेस हैं जो कि अनाउंस हुए हैं एंड इट्स दे आर वेरी 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 अमेजिंग। और ये दोनों बोनसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। इन दोनों को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट बोनस हमारे साथ है स्पीड बोनस और दूसरा बोनस हमारे साथ है एंटरप्रेन्योर बोनस। स्पीड बोनस किस किस को मिलेगा, कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है इसके लिए? स्पीड बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं जैन के स्टार्टर्स, यानी वो लोग जो कि 3% अचीव नहीं कर चुके, वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फरवरी में आने वाले न्यू मेंबर्स, यानी जो भी मेंबर फैब ऑनवर्ड यानी फैब के बाद आएंगे, फैब में आएंगे, वो इस स्पीड बोनस को का हिस्सा बन सकते हैं। स्पीड बोनस बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और कंसिस्टेंसी पे बेस करता है, इसीलिए ये 4 महीने का प्रोग्राम है। इसमें कोई किसी किस्म का शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हमें 4 महीने पे 4 टारगेट दिए हुए हैं। अगर हम उससे ज़्यादा टारगेट करते हैं तो हमें उसका स्पीड बोनस नहीं मिलेगा, बट हमें अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। 4 स्टेप्स हमारे पास हैं 4 महीने के। पहला स्टेप ये है कि हमने करना है 3%, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने 3% करना है। पहले मंथ ज्वाइनिंग का आपने 3% किया, आप 600 रुपये बोनस को विन कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने 6% करना है। हमने 6% किया और हमने 2000 विन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में हमने 6% करना है। थर्ड मंथ का टारगेट 9% का है। 9% किया और 4000 विन कर लिया। फोर्थ स्टेप 12% का है, यानी 12% किया एंड 6000 विन कर लिया। यानी 4 महीने में हम 12,000 से ऊपर की जो अमाउंट है वो विन कर लेंगे। ऑफ़र वैलिड नहीं है मल्टीपल में, अपने 100 BP होना लाजमी है, ठीक है। अगर अपने 100 BP नहीं होंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब अगर मैं इसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगी, अगर मैं पहले मंथ 6% कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पहले मंथ 9% भी कर लेते हैं, तो अगर मैं पहले मंथ ही 6% कर लेती हूँ तो क्या मुझे 600 रुपये मिलेंगे? यस, मुझे 600 मिलेंगे। मैंने 3% या 3% से ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर मैं 9% कर रही हूँ पहले मंथ तो तब भी मुझे 600 ही मिलेंगे। अगर मैं 3% कर रही हूँ तब भी मुझे 600 ही मिलेंगे। अगर मैं 9% कर रही हूँ तब भी 600 मिलेंगे, क्योंकि पहले मंथ का टारगेट मेरा यही है। दूसरे मंथ की बात करेंगे। दूसरे मंथ का टारगेट मेरे पास 6% का है। अगर मैं 6% करती हूँ तो 2000 रुपये मुझे मिलेंगे। अगर मेरी पहले से 9% थी और 9 ही रहती है, वो ही रहती है, तो भी मुझे 2000 मिलेंगे। यानी मेरी जो परसेंटेज है सेकेंड मंथ वो 6% से नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर हो सकती है, ठीक है। अब 3% पे बात करते हैं। थर्ड टारगेट पे बात करते हैं। थर्ड मंथ पे, थर्ड मंथ में हमारी जो परसेंटेज है वो 9% होनी चाहिए, ना 9% से कम हो। ज़्यादा होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 9% होनी चाहिए। 9% से ज़्यादा भी हो तब भी 4000 मिलेंगे। 9% से कम, 9% होगी तब भी 4000 मिलेंगी। 9% से कम होगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फोर्थ मंथ टारगेट हमारे पास ये है कि हमने 12% करना है, यानी मैनेजर टाइटल, और फोर्थ मंथ आपको 6000 रुपीज़ मिलेंगे। अब 12% से ज़्यादा होगा तब भी 6000 मिलेंगे, 12% से कम होगा तब भी 6000 मिलेंगे। ये ऑफ़र वैलिड नहीं है मल्टीपल्स में, और अपना 100 करना लाजमी है। यानी आप अपना 100 कर नहीं रहे, आपके टीम से आप 12% पे आ रहे हो, तो आप इस प्रोग्राम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ एक छोटी सी बात है कि आपने जो टारगेट दिया हुआ है, पहले मंथ का 3%, दूसरे मंथ का 6%, तीसरे मंथ का 9%, चौथे मंथ का 12%,
तो इन टारगेट से ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इस टारगेट के करना लाजमी है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। महीने का गैप नहीं आ सकता। कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेसिव पे ये बना हुआ है बोनस। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव, यानी आप आगे बढ़ते जाओ। 3% कर रहे हो, 6% कर रहे हो, 9% कर रहे हो, 12% कर रहे हो। ठीक है जी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले मंथ आपने 3% किया, दूसरे मंथ आपने 9% किया, तीसरे मंथ आपने 6% कर दिया। ठीक है। जो टारगेट है ना 9, अगर तीसरे मंथ का टारगेट 9%, तो 9% से कम करोगे तो डिस्क्वालीफाई। ठीक है। पहले मंथ आपने अगर 9% कर लिया, ठीक है, दूसरे मंथ आपने 6% किया, तब भी आप जो हो इसी प्रोग्राम का हिस्सा रहोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे सिंपल जो कंडीशन लगी हुई है ना, वो ये होना चाहिए 3% और ग्रेटर देन, 6% और ग्रेटर देन, 9% और ग्रेटर देन, 12% और ग्रेटर देन। अगर आप इनसे नीचे जाओगे इन कंडीशन से तो आपको मसला होगा। दूसरा 4 मंथ का अगर इकट्ठा कर रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। ये भी बात पॉइंट टू बी नोटेड है कि अगर पहले ही मंथ आप 12% कर रहे हो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। बट मैं अगर आपको एडवाइस करूँ, मैं आपको कहूँगी पहले मंथ 3 ना करो, पहले मंथ आप 9 की कोशिश करो, ताकि जब आप देखो, हम जो टारगेट रखते हैं कि हमने पहाड़ पे पूरा चढ़ना है, फर्स्ट रूट तक, चोटी तक जाना है, तो हम कम से कम उस टारगेट के करीब करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ये 12% मेंटेन करने का अच्छे से। ठीक है। तो आप पहले ही मंथ की कोशिश करो कि आप 12% रखोगे, 12% करोगे, देन आप इन सब टारगेट्स को अचीव कर जाओगे, क्योंकि आपके लिए 3% एंड ग्रेटर है, 6% एंड ग्रेटर है, 9% एंड ग्रेटर है, 12% एंड ग्रेटर है। सो अपना टारगेट 12% का ही रखें और अच्छे से वर्क करें। ठीक है। मैक्सिमम पे वर्क करें तो आप ये स्पीड बोनस विन कर जाएंगे। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर बोनस की। एंटरप्रेन्योर बोनस हम सबके लिए है। ऑल लीडर कैन क्वालिफाई दिस, ऑल मेंबर्स कैन क्वालिफाई दिस। जो भी फरवरी में ज्वाइन होते हैं या जो जनवरी में हो रहे हैं, दिसंबर में हुए हुए, नवंबर में हुए हुए, जितने हुए हुए मेंबर्स ज्वाइन, वो सब एंटरप्रेन्योर बोनस को विन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बोनस को विन करना इज़ वेरी इजी और बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेट हम नहीं करेंगे। जब भी आपका मेंबर स्पीड बोनस क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, जब आपका मेंबर स्पीड बोनस क्वालिफाई कर रहा है तो आपका 1.1 टिकट हो गया। ठीक है जी। अभी मैं एक टिकट और एक काउंट करूँगी एंटरप्रेन्योर बोनस का। मेरा एक मेंबर है जिसका नाम है माहिरा, उसने ज्वाइन किया और 3% कर लिया, मेरा एक टिकट हो गया। मायरा ने नेक्स्ट मंथ 6% किया, मेरे 2 टिकट हो गए। ठीक है, सॉरी, अगेन 1 टिकट हो गया। ठीक है जी। मायरा ने उससे नेक्स्ट मंथ 9% किया, मेरे अगेन 1 टिकट हो गया। अब मेरा ये जो 1 टिकट हुआ ना, ये फरवरी में 1 हो गया, मार्च में 1 हो गया, दूसरा अप्रैल में 1 हो गया। मायरा जब 12% पे जाएगी देन मेरा फिर 1 हो जाएगा। एक टिकट मतलब 1000 रुपये। बोनस कितना है? एंटरप्रेन्योर बोनस है 1000 रुपये। इसको स्पॉन्सर बोनस भी कहते हैं। ये सिर्फ स्पॉन्सर को मिलेगा। ठीक है जी। अब जो आपको 3% पे, अब जो आपने अपने ये एंटरप्रेन्योर बोनस इंक्रीज़ करने हैं, आप इंक्रीज़ कैसे करोगे? ठीक है। अब जैसे ये है मंथ फैब का, फैब में मायरा ने ज्वाइन किया था, 3% किया था। मुझे मायरा के अलावा भी और भी मेंबर्स को 3% पे लेके आना है फॉर विनिंग दिस 1000 रुपीज़ कैश प्राइस। ठीक है। अगर मैं मल्टीपल में करूँगी, जैसे मायरा, अलीना, 5 लोगों को मैं ज्वाइन करवा देती हूँ और 3% पे ले आती हूँ, तो मैं 5000 विन कर जाऊंगी। ठीक है। फिर वो 5 लोग इसी लूप में चलेंगे कि वो 6 करेंगे, 9 करेंगे, 12 करेंगे। वो 5 लोग जब आगे अपना ये वाला टारगेट स्पीड बोनस प्रोग्राम में रहेंगे, हमें वो 1000 मिलता रहेगा। तो हमने अपने मेंबर को इनकरेज करना है कि वो आगे अपना लेवल मेंटेन करता जाए। तो ये हमारी टीम भी बनेगी, हमारा वर्क भी होगा और अच्छे से हम काम कर सकेंगे। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर बोनस इज़ क्वाइट वेरी सिंपल। आपने ज़्यादा लोगों को रजिस्टर करना है और उनको 3% पे लेके आना है। ठीक है। फर्स्ट मंथ टारगेट, फैब टारगेट यही है कि उसको 3% या ग्रेटर पे लेके आना है। जब वो अपना टारगेट कंप्लीट करेगा तो आपको एक टिकट यानी 1 पॉइंट मिल जाएगा 1000 रुपये का। सही है। ये बहुत सिंपल है।
आप जितने मेंबर्स को 3% करवाओगे आपको उतना ही पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अब जब ये बात आ जाती है मार्च के मंथ में हमारे पास वो लोग जो 6% पे आ रहे हैं उनके पॉइंट्स भी मिलेंगे, और उसके अलावा और जो नए लोग, हम न्यू मेंबर्स को जब हम 9% पे लाएंगे उनके पॉइंट्स भी हमें मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह सो ऑन है। सही, बस जब भी आपने एक मेंबर को स्पीड बोनस प्रोग्राम में लेके आए आपको 1000 रुपये मिलेंगे ऑन स्पॉन्सर बोनस। ठीक है, जब वो आगे उस प्रोग्राम में अगले मंथ जाएगा तब भी हमें मिलेंगे स्पॉन्सर बोनस। ठीक है, अगले मंथ जाएगा तब भी मिलेगा, उससे अगले मंथ जाएगा तब भी मिलेगा। 12% पे जब वो आ जाएगा तब वो एंटरप्रेन्योर बोनस हमारा 1000 वाला ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर एक मेंबर 4 महीने में मैनेजर बनता है तो आपको उससे 4000 रुपये एंटरप्रेन्योर बोनस मिल रहा है। ये स्पॉन्सर बोनस है। जो हमारा कमीशन बनता है मैनेजर टाइटल का वो अलग है। ठीक है, तो कमीशन से हमने कंफ्यूज बिल्कुल भी इसको नहीं करना। कमीशन जो पीडी होता है वो डिफरेंट है, वो अलग है। हमारा पर्सनल पीडी, पर्सनल कमीशन ख़त्म हुआ है इसमें, बट हमारा बाकी कमीशन आएगा। टीम से जो हमें कमीशन आता है लीडर को वो आएगा। ठीक है, तो अपनी टीम पे वर्क करें। 4 महीने में एक मैनेजर आपका तैयार हो जाएगा स्पीड बोनस के ज़रिए। और एंटरप्रेन्योर बोनस स्पीड ये नया मेंबर भी ले सकता है, तो देयर आर प्रोबेबिलिटी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 2 बोनसेस मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, एंटरप्रेन्योर बोनस एंड स्पीड बोनस। दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड। और अब जो इस पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप मुझसे करेंगे। ठीक है, और मैं आपको इसका जवाब दूंगी। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उससे मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल भी ना करूं। मैंने बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ बताई है। मैं आपको इस चीज़ की पूरी समरी भी बता देती हूँ। समरी दोनों बोनसेस की क्या है, स्पीड बोनस है, एंटरप्रेन्योर बोनस है। ठीक है, आपने नए मेंबर को ज्वाइन करवाया, उसका स्पीड बोनस प्रोग्राम में उसको एंट्री दे दी। जैसे ही वो 3% करता है आपको एक टिकट मिल गया। ठीक है, आपने जितने मेंबर्स को ज्वाइन करवाया आपको उतने टिकट्स मिल गए। ज्वाइन करवा के 3% करवाना है। ठीक है जी, ज्वाइन करवा के 3% करवाया आपको उतने टिकट मिल गए। 5 करवाएंगे 5, 10 कराएंगे 10। ठीक है, 1 कराएंगे तो 1। जब वो प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मंथ भी आपको वही टिकट्स मिल जाएंगे, यानी वही चीज़ मिल जाएगी। अगर वही एक मेंबर माहिरा कंटिन्यू करती है तो आपको तब भी मिलेगा, उसके बाद वो कंटिन्यू करी तब भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा। अगर मैंने एक मेंबर ज्वाइन करवाया, उसने 3% किया, 6 नहीं किया, फिर ड्रॉप हो गई वो इस प्रोग्राम से, तो मेरा फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर बोनस इज़ वेरी क्वाइट वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करना है कि वो स्पीड बोनस में आएँ और इसका हिस्सा बने और 12% अचीव करें। 12% एक मिनी स्प्लिट होती है, मतलब 12% एक आधा सीनियर मैनेजर होता है और वो बड़े अच्छे से वर्किंग कर सकता है। जितने मैनेजर्स अपनी टीम में हम डेवलप कर पाते हैं उतना ज़्यादा ही एडवांटेज उस मैनेजर को भी होता है और आपको भी होता है। तो आपने ज़्यादा फोकस करना है इसी चीज़ पे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्टेब्लिश कर सकें, एम्पावर कर सकें कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली काम करें और अपने आप को एक लेवल पे लेके जाएं, अपने ख्वाबों को पूरा करें और जो मकसद है ओरीफ्लेम ज्वाइन करने का, अर्निंग, वो मकसद अचीव कर सकें। अर्निंग इज़ द बेसिक टारगेट एंड बेसिक मकसद ऑफ ज्वाइनिंग ओरीफ्लेम। तो हम उसको भूल जाते हैं कहीं ना कहीं और डिफरेंट चीज़ों में फंस जाते हैं, तो हमने वो नहीं भूलना। हमारा मकसद, हमारा विजन शुड बी वेरी क्लियर, और तो ताकि हम आराम से जो है मसले मसाइल में पड़े बगैर अच्छे से अचीव कर सकें अपने टारगेट को। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये 2 बोनसेस थे, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। दोनों बोनसेस पे टारगेट करके हम अपने टाइटल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।